दोस्तों ये मेरा मोगरे का पौधा है और इसको मैंने एक मेरा स्टूल टूट गया था उसको उल्टा करके चारों तरफ उसको सपोर्ट देके उसमें लगाया है। तो ये परमानेंट पौधे होते हैं और इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि इसकी रूट बाउंड हो गई हैं, रूट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो परमानेंट पौधे होते हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल तक हम चलाते हैं, जिनको एक तो होते हैं सीजनल पौधे जो एक सीज़न में ही फूल देके हमें ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद डिस्कार्ड हो जाते हैं। लेकिन ये मोगरा का पौधा जो है या गुलाब का भी होता है या गुड़हल का, ये परमानेंट पौधे होते हैं। तो इनकी हमें इनकी रूट बाउंड हो जाती हैं। रूट जो मोटी रूट्स होती हैं उनके साथ साथ छोटी छोटी रूट भी जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो साल में एक बार इसको रिपोर्ट करना या इसकी मिट्टी को अलट पलट करके उसमें और न्यूट्रिशन खाद वगैरह मिला के इसको दोबारा से लगाना ज़रूरी होता है। तो अगर हमारे पौधे में पत्ते इसके, जैसे मेरे पौधे के भी पत्ते मुड़े जा रहे थे, तो अगर हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, पानी भी हम टाइम पे दे रहे हैं सब कुछ, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इतनी ज़्यादा रूट्स हो गई हैं कि पौधे तक न्यूट्रिशन जो वो नहीं पहुंच रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कितनी सारी ये रूट्स इसमें निकल रही हैं। तो मैंने इन पौधों को दोनों को इसमें से निकाल दिया है और अब इस मिट्टी को मैं बाहर निकाल लूँगी, इसको बिल्कुल पूरी पलट दूँगी। तो आप देखेंगे इसमें जो नीचे मैंने चीज़ें लगा रखी थी उसके बाद देखिए कितनी जड़ें, इसमें पूरे में जड़ें आ गई हैं। अब इतनी ज़्यादा इसमें जड़ें हो गई हैं कि इनको आगे बढ़ने के लिए अब स्पेस ही नहीं मिल रहा। ज़रूरत से ज़्यादा जब जड़ें हो जाती हैं देखिए, तो जब इनको स्पेस नहीं मिल रहा, क्योंकि गमले में लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड मिट्टी होती है और जड़ें जैसे ज़मीन में भी खुदाई करने की ज़रूरत होती है पौधों की, गुड़ाई गुड़ाई और जो एक्स्ट्रा जड़ें होती हैं उनको काट देते हैं हम। तो लेकिन इसमें गमले में तो बिल्कुल ही स्पेस उनके लिए नहीं बचता। तो साल भर में ये पूरी जड़ें ज़मीन तक, जहाँ तक इसका नीचे का बेस था वहाँ तक फैल चुकी हैं। तो अब इनको निकालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये पूरी मिट्टी को बाहर निकाल दिया। ये देखिए कितने सारे इसमें जड़ें निकल रही हैं और इसके जो भी एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको हम काट देंगे। करी पत्ते में भी ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो जाके फलता फूलता है अच्छे से। और इस मोगरा में भी ये करना ज़रूरी है, गुड़हल के पौधे में भी ये करना बहुत ज़रूरी है। तो साल में एक बार ज़रूर करना होता है गुड़हल के पौधे का। मैं अब जो फूल खिलने का टाइम आता जा रहा है तो उससे पहले ही इसको जो है हम अगर ऐसे इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो इसमें अच्छे से फूल नहीं खिलेंगे। देखिए कितना अच्छा, इसमें जो मैंने पत्ते वगैरह दबाए थे वो सब काले हो गए हैं, वो खाद बन गए हैं। तो उसको भी मैं इसमें मिट्टी में मिक्स कर दूंगी तो अच्छे से न्यूट्रिशन हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें मैं गोबर की खाद मिला दूंगी जिससे कि पौधे को और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले। और देखिए इसके पत्ते एकदम ख़राब हो गए थे, उतना अच्छा ये नहीं हो रहा, कटिंग भी की थी सब कुछ, लेकिन ये बढ़िया नहीं हो रहा था, इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही। तो इसके जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं वो मैं काट देती हूँ। जब हम जड़ें कम कर देंगे तो पौधे को न्यूट्रिशन पहुँचेगा। तो कितने हर पूरी मिट्टी को इन जड़ों ने जकड़ रखा है। तो हर पौधे में, सब्जियों के कई पौधों में भी इस तरह का प्रोसेस करना होता है, बैंगन मिर्ची इनमें करना होता है, जो 1 साल से ज़्यादा जिन पौधों को हमें चलाना है। जो सीजनल होते हैं वो अपने सीज़न में फल फूल दे के वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो कई सालों तक जिनको हम रखते हैं बार बार, जिनसे हमें फल फूल लेने होते हैं, उनके लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हो कितनी सारी जड़ें हैं इसमें से, मिट्टी में सारे जड़ों ने इसको जकड़ रखा था पूरा। तो ऐसे अलट पलट करने से एक चीज़ और होती है, मैंने इसमें जैसे सूखे हुए पत्ते डाले थे वो पूरे गल के खाद बन चुके हैं। तो जब हम मिट्टी को पूरे निकाल के वापस से मिक्स कर देते हैं तो वो खाद जो है वो पूरी मिट्टी में मिक्स हो जाता है। देखिए कितनी सारी बारीक बारीक जड़ें हो गई है, मोटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जड़ें में जो है उनको ट्रिम कर दूंगी, कटिंग कर दूंगी, इनकी थोड़ी थोड़ी काट दूंगी। ये देखिए, ये इससे पौधा कई बार ऐसा लगता है मर जाएगा, मरेगा नहीं। ये जो है इसके बाद मैं इसमें और खाद मिला के पौधे लगा दूंगी। और जो मोटी जड़ों के साथ बारीक बारीक जड़ें होती हैं उनको भी हमें इसमें से साफ़ करना होता है। तो ये मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी है इसकी जड़ों की। इसी तरह से दूसरे पौधे की भी कर दूंगी। मोटी मोटी जो जड़ें आ रही हैं ये सारा न्यूट्रिशन ले लेती हैं और इसके छोटी छोटी जड़ें जो है वो डेवलप होती रहती हैं, वो सारी न्यूट्रिशन को ले लेती है। पौधे को कम न्यूट्रिशन उससे जाता है, इसलिए उसमें फल फूल जो भी पौधे होते हैं उनको उनमें नहीं लगता। अमरूद के पौधे में भी जैसे ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी कुछ जड़ें निकाली जाए, नहीं तो उसमें अमरूद नहीं आते।
तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें ये प्रक्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, तो ये सारा खाद मैंने ये मिला दिया है। अब इसमें मैं गोबर की खाद डालूँगी। ये देखिए मेरे पास शुद्ध गोबर की बहुत अच्छी बढ़िया खाद है, एकदम भुरभुरी काली। तो ये गोबर की खाद मैं इसमें मिला दूँगी। तो अब मेरे पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और ये पौधा जो है वो इसके बाद अच्छे से इसको स्पेस भी मिलेगा जड़ों को बढ़ने का और न्यूट्रिशन पौधे तक पहुंचाने का। तो ये पौधा भी जो हरा भरा हो जाएगा, हफ्ते भर के अंदर ही इसकी रंगत में फ़र्क पड़ जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर ही ये पौधा मेरा जो है वो अच्छे पौधे और अच्छे जो इसमें ब्रांचेज आ रही हैं उनका अच्छा से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और मेरा जो इस सीज़न में जो मोगरे के जो फूल आएंगे वो बहुत अच्छे और ज़्यादा इसमें आएंगे। अब नीचे से मैं इसको सारे को सही करके अब इसमें वापस ये मिट्टी डाल देती हूँ। आप चाहें तो मिट्टी बदल के नई भी डाल सकते हैं, नहीं तो उसी मिट्टी में आप खाद मिला के डाल दें। वही मिट्टी यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ उसमें आपको न्यूट्रिशन बढ़ाने पड़ेंगे। तो गोबर की खाद से अच्छा कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इससे पहले मैंने इसमें वो एप्सम सॉल्ट भी डाला था, एप्सम सॉल्ट का पानी डाला था कुछ दिनों पहले, तो इसलिए वो और कोई न्यूट्रिशन मैं इसमें नहीं दे रही हूँ। और अब इसमें मैं ये रख देती हूँ और इसके चारों तरफ मिट्टी डाल दूँगी जिससे कि इनको सपोर्ट मिल जाए। थोड़ा सा ऊपर ही लगा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नीचे लगाऊंगी तो जड़ें ज़्यादा नीचे चली जाएंगी जल्दी से, तो इसलिए मैं पहले इसमें ऊपर से इसको अभी सपोर्ट देने के लिए और मिट्टी डाल दूँगी। तो इस तरह से ये मेरे पौधे जो हैं वो अब इसमें लग के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा जड़ों से इसको सपोर्ट दे दें मजबूती से जिससे कि पौधे खड़े रहें। और इसके बाद जो है ये मैं इसके चारों तरफ इनको पूरा सपोर्ट देने के लिए मिट्टी इसके चारों तरफ डाल दूँगी। ये मैंने इसके चारों तरफ मिट्टी डाल दी है और उसकी जड़ों को थोड़ा टाइट हाथ करके सहारा दे दिया है। तो आपके पौधे में भी अगर मोगरे का आपका पौधा भी अगर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको आप भी रिपोर्ट करिए उसको। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको फूल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपके मोगरे में खूब सारे फूल आएँ, अच्छा सुंदर आपका पौधा बने, तो उसके लिए आपको साल में एक बार ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ये एक टमाटर का पौधा अपने आप उग गया था, बहुत चौड़ा और बड़ा गमला है, तो इसको मैं इसी में लगा दूँगी। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है क्योंकि खाद इसमें मैंने अब डाली है, तो ये भी हो जाएगा। अब मैं इसमें पानी अच्छे से भर के खूब सारा पानी डाल दूँगी। और ये प्रोसेस हमें इवनिंग में ही करना होता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। रात भर में इसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं।